अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपके पास है, तजज़ी करें। तो मैं इंशाल्लाह हर क्वेश्चन के साथ 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 जो है फॉर्मूला लिखता रहूँगा। स्मार्ट सिलेबस में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसका फॉर्मूला जो है आपको बताते चलूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका जो फॉर्मूला आपके पास होगा यूज़, तो वो होगा आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ये होगा आपके पास a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी है। उसके बाद आगे क्या आएगा, a का स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, प्लस ए बी। और आगे क्या आएगा यहाँ पे प्लस बी का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये 8 जो है किसका क्यूब बनता है, देखो आप यहाँ पे आप लिख सकते हो। देखो ये आपके पास आया यहाँ पे 2 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 4, फिर इसके बाद 2 आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा 2 1 है। हमने क्यूब बनाना था ना, क्यूब कहते हैं 3 वैल्यूज को। तो ये 2 का क्यूब जो होता है वो आपके पास 8 के इक्वल होता है। तो ये 8 जो क्यूब बनेगा ये किसका बनेगा, 2x का होल क्यूब बनेगा। माइनस का साइन ये तो ऑलरेडी y का बना ही हुआ है, ये हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इसके ऊपर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये चीज़ आपके पास आ गई है, इसको आपने अप्लाई करना है। अब ये आपके पास a की वैल्यू, ये b की है, तो a की जगह पे आप क्या लिखोगे 2x, आगे b की जगह पे क्या लिखोगे माइनस वाई, या आपने इसके अकॉर्डिंग लिख लिया a माइनस बी, ठीक है। आगे ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, a का स्क्वायर है तो आप किसका स्क्वायर लोगे 2x का स्क्वायर लोगे, 2x का होल स्क्वायर। आगे प्लस ए बी है तो आप a की जगह पे 2x लिखोगे और b की जगह पे क्या लिखोगे y लिखोगे। इसके बाद प्लस b का स्क्वायर है तो आप किसका स्क्वायर लोगे y का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ऐसे ही आएगा 2x माइनस वाई। आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर के इक्वल। प्लस इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2xy, प्लस आगे y का स्क्वायर y स्क्वायर के इक्वल ही होगा। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। जस्ट इसके अंदर फॉर्मूला ही है मेन चीज़, जो कि मैं इंशाल्लाह आपको हर क्वेश्चन में साथ साथ लिखवाता जाऊंगा। यही फॉर्मूला अगर आपको आता है तो क्वेश्चन आपके लिए बेहद इजी है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो आपके लिए क्वेश्चन ये है बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें, ताकि आपको जो है हर फॉर्मूले को साथ साथ जो है जो मैं बताता जाऊंगा आप उसकी समझ आती जाए आपको। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्मार्ट सिलेबस का। ये आपके पास है 1 माइनस 343 एक्स का क्यूब, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने जो है फॉर्मूला देखना है कि कौन सा यूज़ होगा। यहाँ पे भी क्यूब का ही यूज़ होगा। तो क्यूब का फॉर्मूला जो होगा हमारे पास वो मैं लिख देता हूँ साथ यहाँ पे भी वही फॉर्मूला जो आपने पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया है। तो फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, ताकि आप जो है ना कंफ्यूज ना हो कि लो भाई फॉर्मूला तो हम है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करें इसे। तो इसके ऊपर फॉर्मूला यूज़ होगा a का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, और इसके बाद आगे क्या आएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस b का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला यूज़ होगा। अब हम इसका क्यूब बनाते थे, किसका क्यूब बनेगा, ये 1 तो क्यूब बनेगा 1 का ही, ठीक है। माइनस 343 जो बनेगा वो 7 का क्यूब बनेगा, किसका बनेगा 7 का। तो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए 343 है, 7 पे से जब हम डिवाइड करेंगे 7 जो है 4 जार क्या होगा 28, 6 कैरी आगे आगे। तो 7 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा आपके पास। फिर 7 7 जार होगा 49 और 7 1 जार 7, तो ये 3 बार आ गया 7, तो हमारे पास 7 का क्यूब बने, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो a की वैल्यू आपके पास 1 है और b की वैल्यू आपके पास 7x है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस 7x, ये आपके पास a माइनस बी आ गया है ये वाला, ठीक है। अब आपके पास a का स्क्वायर है तो आप किसका स्क्वायर लोगे 1 का स्क्वायर, ठीक है।
प्लस ए की जगह पे आप 1 लिखोगे और बी की जगह पे क्या लिखोगे 7x, प्लस अब यहाँ पे 7x का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये वैल्यू ऐसे ही आएगी यहाँ पे 1 माइनस 7x और 1 का स्क्वायर होगा आपके पास 1 के इक्वल, प्लस इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7x प्लस 7x का स्क्वायर आपके पास होगा 49x का स्क्वायर। तो यही आपका आंसर था। ठीक हो गया। ये सारी क्वेश्चन जो है ये फॉर्मूलाज की बेस पे ही है। इस फॉर्मूले को आपने अच्छी तरह जो है याद रखना है। ज़्यादातर जो इस क्वेश्चन में जो आपके पास इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो क्यूब के साथ ही सॉल्व हो रहे हैं। तो क्यूब का फॉर्मूला जो आपका बेसिक फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो स्मार्ट सिलेबस का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। 216 p की पावर 3 माइनस 343। ठीक है, इस पे भी वही फॉर्मूला है, सेम वही जो आपके पास पहले दो क्वेश्चंस में यूज हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद फिर जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला है। ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला आपके पास जो है वो है, ये आपके पास है a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, और आगे क्या आएगा यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हम इसका क्यूब बनेंगे, 6 का क्यूब बनेगा 6p का क्यूब, और ये जो बनेगा ये तो 7 का ही बनेगा, ये आपने पिछले क्वेश्चन में भी बनाया था। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे। a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 6p, b की जगह पे क्या लिखेंगे 7। ठीक हो गया, a माइनस बी हो गया। अब a के स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा 6p का स्क्वायर, आगे इसके बाद क्या आएगा प्लस a की जगह पे मैं लिखूंगा 6p और b की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 7। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास ये ऐसे ही आएगा 6p माइनस 7। अब यहाँ पे 6p का स्क्वायर हमारे पास 36p स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 42p, और प्लस मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 49। ये आपका क्या था, आंसर था। इसके बाद आगे देखते हैं कि अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके ऊपर भी आपके पास वही फॉर्मूला ही यूज़ होगा क्यूब का ही, लेकिन वहाँ पे आपके पास माइनस का था, यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास जो है क्यूब का a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। अब एक बात आपको मैं बताता चलो, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है फॉर्मूले के अंदर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यानी कि इसके ऑपोजिट साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम जहाँ पे पहले इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला तो हमने इस दो वैल्यूज़ पे अप्लाई करना है ना, ये दो वैल्यूज़ आपके पास हैं, प्लस इनको दो अलग ब्रैकेट में लिख लिया, इनको अलग ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन था। अब आपने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यही सेम वैल्यूज़ आपने लिख देनी है, a प्लस बी और आगे क्या आएगा आपके पास a का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या आएगा आपके पास b का स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई, प्लस आ गई, इसी तरह ही आएगा a प्लस बी। अच्छा, अब इन दोनों में देखना कि क्या आपको कॉमन लग रहा है। यहाँ पे आपके पास कॉमन है a प्लस बी कॉमन ले लिया आपने, और आगे ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, जब कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू तो इससे कट होगी, तो पीछे ये रह गया, ये आप लिख दोगे यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या आएगा आपके पास b का स्क्वायर, आगे प्लस का साइन। अब ये पूरी वैल्यू इसके साथ कट होगी तो यहाँ पे 1 आंसर आएगा। अक्सर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। बट एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब इसको इसके साथ आप कट करोगे तो यहाँ पे 1 आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, इससे आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है कि x की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12, इसको हमने ब्रेक करना है। अब देखो कि यहाँ पे भी आपने क्यूब का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्यूब के फॉर्मूले से ही इसे हम सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला यूज़ होगा।
पहले क्वेश्चन में आपने प्लस का यूज़ किया था, अब माइनस का यूज़ होगा। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला जो है वो क्या है, आपके पास a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे a माइनस बी, और इसके बाद आगे क्या लिखोगे a का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या आएगा x की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12। क्वेश्चन को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब हम ये बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे। किसका क्यूब बनेगा हमारे पास, ये जब इसके अंदर ना हम एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे पहले इसका स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर बनाने के बाद फिर इसका क्यूब बनाते हैं, क्योंकि 12 है ना, तो आप क्यूब बनाओगे तो आपने खुद कंफ्यूज हो जाना। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, तो अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, x की पावर 6 का स्क्वायर माइनस क्या करोगे यहाँ पे y की पावर 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ वो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे याद रखना है आपने कि ये फॉर्मूला आपके पास, ये चीज़ क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये चीज़, ये जस्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने लगा। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास जब ये वैल्यू हो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आपके पास हो, तो आपने इसको क्या करना है, एक बार प्लस में लिखना और एक बार माइनस में, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपके पास वैल्यूज हो। तो ठीक है, अब देखो आपके पास ये पहली वैल्यू का भी स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर है, सेंटर में माइनस का साइन है। ये a की जगह पे आप x का स्क्वायर लिखोगे और b की जगह पे आप y का स्क्वायर y की पावर 6 का स्क्वायर लिखोगे। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक बार इसे प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। तो हम क्या लिखोगे यहाँ पे x की 6 प्लस y की 6, ये आपने प्लस में लिख लिया, और आगे इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस में भी लिख लेना है इसे। यहाँ पे आपके पास x की 6 माइनस क्या आएगा यहाँ पे y की 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास प्लस का फॉर्मूला भी अप्लाई करना है, माइनस का भी। मैं यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, a की 3 प्लस b की 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा a प्लस बी, और आगे क्या आएगा यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पहले तो इसको क्यूब बनाना है, किसका क्यूब बनता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये बनेगा x की 2 का क्यूब प्लस ये बनेगा y की 2 का क्यूब। ठीक है, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद दूसरी देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास बनेगा ये भी वही क्यूब बनेगा, x की 2 का क्यूब माइनस y की 2 का क्यूब। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले से ओपन करेंगे हम। ये हमारे पास a है, ये b है। a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये a प्लस बी आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया a प्लस बी, और a की जगह पे आप किसका स्क्वायर लिखोगे, अब यहाँ पे x की 2 का स्क्वायर, आगे इसके बाद माइनस एक्स वाई की जगह पे ये ए बी की जगह पे एक्स वाई लिखोगे, और प्लस बी की जगह पे अब यहाँ पे y की 2 का स्क्वायर लिखोगे। ये आपके पास आ गया। अब इसी तरह आपने अब माइनस में इसे ओपन करना है। तो माइनस में कैसे ओपन करोगे इसे, माइनस में इसे ओपन करना है आपने, यहाँ पे आपने प्लस लिखा था, यहाँ पे आप माइनस लिखोगे, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये आपने माइनस में लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपने इसको जैसे ओपन करना है, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, आगे माइनस का साइन, ए की जगह पे आप क्या लिखोगे एक्स की 2 और बी की जगह पे वाई की 2। ठीक है, ये आपने लिख लिया। इसके बाद प्लस आगे क्या लिखोगे, यहाँ पे वाई की 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये फॉर्मूला आपने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर जो होता है वो 4 के इक्वल होगा, माइनस इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर आएगा, प्लस आगे इसका स्क्वायर आपके पास होगा वाई की 4। ये ओपन कर लिया आपने। अब ये तो ऐसे ही आएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी आपने ओपन करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की 2 का स्क्वायर होगा एक्स की 4, माइनस आगे आप लिखोगे यहाँ पे एक्स की 2 वाई की 2, आगे आप क्या लिखोगे वाई की 2 का स्क्वायर आपके पास होगा वाई की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है,
अब देखोगे इसके ऊपर दोबारा यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एक बार वैल्यू प्लस में, एक बार माइनस में, तो आप यहाँ पे लिखोगे x प्लस वाई और दूसरा क्या लिखोगे यहाँ पे x माइनस वाई, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लिया। आगे ये वाली वैल्यू लिखोगे यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, आगे ये वाली वैल्यू लिखोगे यहाँ पे क्या आएगा x की पावर 4 माइनस x की 2 y की 2 प्लस y की पावर 4। इसके बाद ये वाली वैल्यू लिखोगे यहाँ पे आएगा x की 4 माइनस x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस y की पावर 4। डन हो गया, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना भी समझ आई हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है कि 1 प्लस 64 u की पावर 3, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। ये भी आपके पास क्यूब के फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला क्या है, ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला है इसका a की 3 प्लस b की 3 इज इक्वल टू a प्लस बी, और ब्रैकेट में आगे क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसका फॉर्मूला पहले बनाते हैं। क्या बनेगा, 1 का क्यूब बनेगा और ये 64 4u का क्यूब बनेगा। ठीक है, ये क्यूब बना इसका। अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे हमने ब्रेक करना है। अब a की जगह पे 1 और b की जगह पे क्या लिखेंगे 4u। ठीक है, प्लस आगे क्या आएगा, अब यहाँ पे हमारे पास a के स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे और इसके बाद माइनस का साइन है। a की जगह पे 1 और b की जगह पे 4u। ठीक है, प्लस b की जगह पे अब किसका स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पे 4u का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब इसको हमने ओपन करना है, ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे 4u, आगे क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस 4u को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u आएगा, आगे प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास 16u का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका आंसर था। अच्छा, आपके पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है। इसके ऊपर भी सेम वही फॉर्मूला है जो कि आपने अब तक क्यूब का फॉर्मूला यूज़ किया है। यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे देखें a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस बी, और इसके बाद आगे आपने क्या लिखना है a प्लस बी है, a का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या आएगा ए बी, और प्लस क्या आएगा आपके पास b का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब हमने यहाँ पे ये z का क्यूब बनेगा, उसके बाद ये 5 का क्यूब बनेगा। ठीक है, 125। इसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे ओपन करना है। a की जगह पे आप z लिखोगे और b की जगह पे क्या लिखोगे 5। इसके बाद आगे आप क्या करोगे, यहाँ पे a के स्क्वायर की जगह पे आप लिखोगे z का स्क्वायर, और इसके बाद आगे आपके पास है माइनस z और आगे क्या लिखोगे 5। ठीक हो गया, इसके बाद प्लस आगे यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास ब्रैकेट क्लोज हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये z प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, आगे यहाँ पे z का स्क्वायर आपके पास z का स्क्वायर ही होगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5z प्लस इसका स्क्वायर आपके पास आएगा 25। ये आपका आंसर आ गया। इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कौन सा है आपका। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 21। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में भी यही क्यूब का ही फॉर्मूला आपके पास है 27 a की पावर 3। फॉर्मूला आपको मैं लिखवाता चलूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a की 3 माइनस बी की 3 इज इक्वल टू आपके पास आएगा a माइनस बी, और इसके बाद आगे है a का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमने बनाना है, ये तो x का क्यूब बनेगा आपके पास, और ये किसका बनेगा 3a का क्यूब बनेगा। ठीक हो गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। a की जगह पे मैं लिखूंगा x और b की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 3a। ठीक है, अब a के स्क्वायर की जगह पे मैं x का स्क्वायर लिखूंगा, आगे क्या आएगा प्लस a की जगह पे मैं x और b की जगह पे क्या लिखूंगा 3a, आगे क्या आएगा प्लस 3a का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये तो ऐसे ही आएगा आपके पास 3a और यहाँ पे क्या आएगा ये x का स्क्वायर आ जाएगा,
और यहाँ पे हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3ax और प्लस इसका स्क्वायर आपके पास होगा 9a का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में वो इसके ऊपर भी वही फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला क्यूब का ही है। तो जहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ फिर उसके बाद चलते हैं आगे। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू आगे क्या आएगा यहाँ पे ए प्लस बी और आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पे इसका पहले क्यूब बनाओगे, ये एक्स का क्यूब बनेगा, आगे प्लस का साइन है 27 किसका बनेगा 3a का क्यूब बनेगा। अब आपने इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। ए की जगह पे आप क्या लिखोगे एक्स प्लस 3a, बी की जगह पे आप 3a। इसके बाद आपके पास है ए का स्क्वायर, ए के स्क्वायर की जगह पे आप यहाँ पे आप ए का स्क्वायर की जगह पे आप एक्स का स्क्वायर लिखोगे। आगे आपके पास है माइनस ए बी है तो ए की जगह पे आप एक्स लिखोगे और बी की जगह पे क्या लिखोगे 3a। और इसके बाद आपने प्लस का साइन लगा के बी की जगह पे आपने 3a का होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये तो ऐसे ही आएगा। यहाँ आपके पास है एक्स प्लस 3a, ये ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे इसका बनेगा ये एक्स का स्क्वायर माइनस दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पे 3ax प्लस इसका स्क्वायर आपके पास क्या होगा यहाँ पे 9a का स्क्वायर। तो यही आपका क्या था आंसर था। और इसके साथ ही आपका जो है ये क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ ही एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।